Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डेफिनेशन टॉपिक्स सभी टॉपिक को जानेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे, ताकि इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू जो है हर सेशन का वीडियो आप लोगों के लिए आता रहे। चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंस है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरेटिकल अप्रोच, इसका एक थ्योरी है। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल अप्रोच पहले तो प्रैक्टिकल था। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल के बाद थ्योरेटिकल इसको बनाया गया। The theory of probabilities and the theory of periods now constitute a formidable body of great mathematical interest and of the great practical importance। इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी है और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, ये आर.एस. वुडवर्ड ने बताया था। ठीक है, अब इसका है कि इसका थ्योरेटिकल अप्रोच भी है, और थ्योरेटिकल अप्रोच यानी थ्योरी फॉर्मेशन में भी इसका है। जैसे अभी यहाँ देखिए करें कि कॉइन्स के बारे में अगर आते हैं, पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट जो हमारा आएगा कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉइन में भी कितने कितने कॉइन के लिए आएगा, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स यानी जो रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि 1 कॉइन के लिए, कॉइन में 1 कॉइन के लिए 1 कॉइन के लिए हमारा जो आउटकम होगा एच और टी दो ही होगा, और टोटल आउटकम्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद 2 कॉइन के लिए जो होगा, इसके लिए आउटकम्स जो आएगा ये हमारा हेड टेल, और हेड टेल को इनटू करने के बाद आता है। इनटू इसमें किस तरीके से होता है ये देखिए, एच 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 टी टी एच टी टी। अब ये जो आया हमारा वो टोटल इसका आउटकम्स हो जाएगा। एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 कॉइन के लिए जो होगा, 3 टाइम्स इंटू करना पड़ता है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, आउटकम्स जब तक याद नहीं होगा। तो देखिए इसमें 3 टाइम्स इसको इंटू करना पड़ता है। अब कीजिएगा तो दो तो यहाँ का 2 कॉइन का किया हुआ है वो वही रहेगा, एच एच, और एच से इंटू कीजिएगा तो एच 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 हो गया 3 कॉइन्स का, एच टी एच टी एच एच टी टी एच, उसके बाद एच एच टी एच टी टी
टी एच टी और टी टी टी, ये टोटल जो है 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये कोई भी पैसेज होगा उसके लिए चेंज नहीं होता है, टोटल आउटकम सेम रहता है और फेवरेबल आउटकम्स कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, तो कॉइन के बारे में जान लिए, फिर हम लोग आगे आते हैं तो फिर बताएंगे कॉइन के बाद। इसमें कॉइन के बाद डाइस के बारे में पढ़ना है। डाइस में 2 टाइप्स तक जनरली रहता है, 1 और 2। उसके बाद कार्ड के बारे में, प्लेइंग कार्ड है। याद रखेंगे 1 कॉइन के लिए फेवरेबल टोटल आउटकम्स 2 हो गया और ये कंडीशन इसमें हेड और टेल आए। ठीक है, 2 कॉइन्स के लिए हमारा टोटल आउटकम 4 होता है। इसके लिए कौन कौन इसमें आएंगे टर्म में लिखा गया है। 3 कॉइन्स के लिए हमारा टोटल आउटकम्स 8 होगा और क्या क्या इसमें आता है वो दिए गए हैं, कितने टाइम्स कॉइन बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये नोट करके चलेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं अब इसमें है कि इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में क्या है। इक्वली लाइकली क्या है कि अगर आउटकम्स तो हर नंबर का सेम आता है, यानी कि उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सभी सेम टाइम से, तो उस घटने को इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं, फिर भी का। ठीक है, अब यहाँ डिफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, P इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, यानी ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स भी इसको कह सकते हैं। इसको जब हम लोग सिंबलिकल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा प्रोबेबिलिटी का। इसलिए यहाँ है P इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर टू ई, अगर ई इवेंट है तो, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये दोनों सेम ही है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनेशन दिया है इन्होंने, पीयर साइमन ने दिया था। देखिए, the probability the probability theory had its original in the 16th century when an Italian physician and mathematician J. Cardan wrote the first book on the subject. इन्होंने पहला बुक इस सब्जेक्ट पे लिखा था, द बुक ऑन द गेम ऑफ चांस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग गेम ऑफ चांस भी कहते हैं। इन्होंने बुक ही बनाया था, द बुक ऑन द गेम ऑफ चांस। Since its inception, the study of probability has attracted the attention of the great mathematician, ठीक है, जेम्स बर्नौली। इसका जेम्स बर्नौली 1654 से 1705, एडी मोबियर्स, यानी उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने प्रोबेबिलिटी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, एंड पियर सैमसन Simon Laplace are among those who made significant contribution to this field. इन लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस फील्ड में।
1812 is considered to be the great contribution by a single person to the theory of probability. In recent years, probability has been used extensively in many areas such as biology, economics, genetics, physics, sociology, etc. देखिए प्रोबेबिलिटी का पहले तो स्टार्टिंग हुआ उस समय इसके बारे में कोई उतना जानते नहीं थे। धीरे धीरे इस पे बहुत सारे मैथमेटिशियन लोगों ने इस पे वर्क किया। वर्क करने के बाद इसका एनालिटिक सॉरी बहुत सारे मैथमेटिशियन ने जब इस पे वर्क किया तब इसका बहुत सारा योगदान केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का अदर सब्जेक्ट में भी बहुत सारा इसका यूज होता है। जैसे मैनी बायोलॉजी में होता है, इकोनॉमिक्स में भी है, जेनेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशोलॉजी, ये सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान इसमें रहा है पियर साइमन लेप्लास का। उन्होंने इसके डिफिनेशन और थ्योरी वगैरह पे ज्यादा वर्क किया है। हेड टेल वाले के बारे में हम लोगों ने टोटल आउटकम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड आने के लिए निकालना है अगर कॉइन को एक ही बार टॉस किया जाता है तो, और फिर टेल आने के लिए भी निकालना है। तो हम लोगों ने 1 के लिए टोटल आउटकम्स देखे थे। ठीक है, देखिए यहाँ 1 कॉइन के लिए हेड और टेल तो ही होता है। इसमें टोटल आउटकम्स हमारा हो गया 2। फॉर हेड के लिए पहला कह रहा है हेड के लिए, तो हेड के लिए हमारा एनी फेवरेबल आउटकम्स 1 है। पी होता है पीई इक्वल टू एनी बाई एन एस 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। फॉर टेल के लिए भी देखिए, इसके लिए भी फेवरेबल आउटकम्स टेल 1 है तो 1 पी एनी बाई एन एस, इसका भी 1/2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हेड के लिए भी 1/2 और टेल के लिए भी 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स, यानी जो कह रहा है उसकी संख्या ऊपर कितना बार है और बाई में टोटल आउटकम्स। तो 1 कॉइन्स में हेड और टेल टोटल आउटकम्स 2 ही हो गए। हेड आने के लिए नंबर ऑफ हेड बाई टोटल, नंबर ऑफ हेड 1 है बाई टोटल 2। टेल आने के लिए नंबर ऑफ टेल नोमिनेटर में बाई डिनोमिनेटर टोटल, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पीई दोनों के लिए इक्वल आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए भी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के लिए भी 1/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, a bag contain a red, a blue ball and a yellow ball. All balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking it to it. What is the probability that she takes out yellow ball, red ball, blue ball? यहाँ देखिए कह रहा है कि ये बैग कंटेन ए रेड, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो बॉल। टोटल कितना हो जाएगा? इसके लिए आपका टोटल हो गया 1 रेड, 1 ब्लू, 1 येलो। रेड है, ब्लू है, येलो है, तो टोटल 3 है। येलो बल्ब के लिए, येलो बल्ब की संख्या कितना है? इसके लिए एनी हो गया 1, पी हो जाएगा एनी बाई एन एस
यानी टोटल आउटकम्स बाई फेवरेबल आउटकम तो 1/3। ठीक है, यानी येलो बल्ब की संख्या है 1 बाई टोटल बल्ब। फिर रेड के लिए तो रेड बल्ब का नोमिनेटर में बाई टोटल बल्ब, इसका भी 1/3, ब्लू का भी 1/3। ठीक है, सबका 1/3 1/3 आएगा। सो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। तो इस तरीके का अगर प्रोबेबिलिटी आता है जिसका सभी इवेंट के लिए, यानी सभी जो दिए गए हैं सभी पार्टिकुलर के लिए सेम प्रोबेबिलिटी आता है, तो उस तरीके का इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट। वन में द नंबर ऑफ आउटकम्स टू द इवेंट वाई, येलो के लिए 1 है मेरा प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम 1/3। इस तरीके से फिर रेड के लिए प्रोबेबिलिटी, रेड की संख्या 1 है, रेड बॉल की बाई टोटल बॉल 1/3। फिर ब्लू के लिए भी टोटल ब्लू वाले की संख्या 1 है और उसके बाद टोटल आपका 3 है, 1/3 इसका। ठीक है, ये सभी के कलर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 आ रहा है। अब एक कंडीशन होता है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी किसी भी एलिमेंट्री इवेंट का टोटल का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जैसे यहीं पे देखिए तीनों केसेज में जो आए हैं तीनों को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोबेबिलिटी था। E1 E2 कर लेते हैं, E1 प्लस PE2 प्लस PE3, यानी रेड वाला भी 1/3, ब्लू वाला 1/3, येलो वाला 1/3, टोटल को ऐड करेंगे 3/3 1। द सम ऑफ ऑल पार्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी को जो पार्टिकुलर एक इवेंट का निकाला गया है उसका टोटल का सम 1 होता है, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। तो ये थ्योरी कुछ ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा भी जाता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, एक ही एक्सपेरिमेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगा तो उसका सम 1 होता है। अब आ गया सपोज वी थ्रो ए डाई, डाई के लिए। ठीक है, तो पहले डाई के लिए हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं, डाइस में क्या क्या कंडीशन होता है। तो फॉर वन डाइस पहले देख लीजिए, वन डाई, या डाइस में इसमें टोटल हमारा आता है 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम 6। ठीक है, 2 डाइस के लिए जनरली डाइस में 2 डाइस तक आएगा। इसके लिए इनटू करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 को फिर 1 2 3 4 5 6। अब जब इनटू करेंगे पेयर में आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4
5, 6, 7, 8, सॉरी 6 तक ही मैक्सिमम आएगा। उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, इस तरीके से 6 तक आएगा। ठीक है, 5, 5, 5, 6, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इस तरीके से टोटल जो इसका 2 डाइस के लिए होता है 36 होता है। अब इसी में कंडीशन देगा जो उसके लिए आपको उस कंडीशन के हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स बदलते रहेंगे, लेकिन टोटल आउटकम्स यही रहेगा। और 3 डाइस के लिए कहेगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, नंबर ऑफ डाइस जितने रहेंगे उतने बार 6 को इंटू करना पड़ेगा। 1 डाइस तो 6, 1 टाइम्स 2 डाइस 6 इंटू 6 36, 3 डाइस 6 इंटू 6 इंटू 6 260। तो 3 डाइस के लिए जो है टोटल आउटकम 216 आएगा। जनरली 2 डाइस तक को पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर वैसा होगा तो 3 डाइस के लिए 216 टोटल आउटकम्स। ठीक है, इस तरीके से जो है डाइस में टोटल आउटकम्स इतने होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये सब आएगा फिर। देखिए, तो पहला 1 डाइस के लिए क्वेश्चन है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम 6 नंबर। अब यहाँ पूछ रहा है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर कौन है? 5 और 6 2 नंबर है, तो 2 ऊपर भाई में टोटल 6 1/3 का प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 और उससे कम कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4 4 है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, यानी फेवरेबल आउटकम्स ऊपर में, बाई में टोटल आउटकम। ठीक है, 4/6 कट करके 2 आ गया।
ठीक है, तो इसके तरीके से इसका टोटल आउटकम्स हमारा 6 और फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए 4 आएगा। यहाँ भी देखिए टोटल सभी के लिए चेक किए गए हैं, टोटल के लिए अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो जो इवेंट में ऐड कीजिएगा वो अलग है। अब नेक्स्ट करते हैं कि पीई और पी नॉट ई दोनों का जो है सम 1 होता है, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। नॉट ई का मतलब नहीं, ई बार से भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला भी। पी बार ई इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी होगा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, इवेंट ई के लिए हमेशा ट्रू होता है। पी नॉट ई को कम्प्लीमेंट ऑफ ई भी कहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और आगे ऐसे आउटकम्स भी दिए हुए हैं जो होते हैं उसके अंदर, जो नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे अगर ये डाइस के लिए कंडीशन दे दे, डाइस में 1 से 6 होता है, पूछ रहा है कि 8 आने के लिए, यानी इसमें डाई में 8 बार आने का, तो 8 तो होता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जो नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ठीक है। श्योर इवेंट जो उसके अंदर होते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 होगा। देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। अब देखिए, श्योर इवेंट में क्या होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब कह कि डाइस के लिए है which is 6 favorable outcomes is the same as the number of all possible outcomes which is 6, ठीक है। यानी कह रहा है कि डाई में लेस देन 7 नंबर, तो डाई में लेस देन 7 टोटल 6 हो जाएंगे, और टोटल उसमें 6 होता ही है, 6/6 इसका प्रोबेबिलिटी 1 आया। तो वैसे इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है श्योर इवेंट कहलाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, उससे कम नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। देखिए यहाँ कंडीशन दिखाया गया है, अभी हम लोगों ने देखा भी कि मैक्सिमम वैल्यू उसका 1, मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगा तो 0, तो जो जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 1 आता है प्रोबेबिलिटी का, श्योर इवेंट। तो इस तरीके से ये इसका जो है हमारा रिजल्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, और 0 और 1 होता है श्योर का 1 और इम्पॉसिबल का 0। अब कार्ड पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कार्ड के लिए क्या क्या कंडीशन, now let us take an example related to playing cards. Have you seen deck of playing card, ठीक है। करा गया, आपने प्लेइंग कार्ड देखा होगा। इसमें टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 सूट, 13 वाले 4 सूट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्पेड 13 होगा, हार्ट 13 होगा, डायमंड 13 होगा, क्लब 13 होगा,
क्लब एंड स्पेड आर ऑफ ब्लैक। क्लब और स्पेड ब्लैक कलर में है, हार्ट और डायमंड रेड कलर में होता है। दिस कार्ड इन इच सूट आर एस किंग क्वीन जैक। अब इसमें एस किंग क्वीन और जैक होते हैं। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 किंग क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। इसमें से किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड बोलते हैं। और ये सभी में एक एक कार्ड पाया जाता है। स्पेड में भी सब एक होगा, हार्ट में भी एक होगा, डायमंड में भी एक होगा, क्लब में भी जो कार्ड है सब वन होते हैं। जैसे हाँ, अगर इसके लिए कार्ड के लिए टोटल होगा तो एनएस जो होगा हमारा टोटल 52 कार्ड होंगे। बाई कलर, अगर कलर के हिसाब से लेते हैं रेड 26, ब्लैक 26, ठीक है। अब इसमें स्पेड 13, क्लब 13 और ये दोनों का कलर है ब्लैक। ठीक है। उसके बाद हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13 और दोनों का कलर होता है रेड। ठीक है, ये 4 टाइप का कार्ड हो गए जो 13 होते हैं और इसमें कलर मिक्स नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर होता है। सब नंबर कार्ड का ही नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर जब तक याद नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी आप नहीं बना सकते। ठीक है, अब उसके बाद देखिए किंग क्वीन एस जैक, ये टोटल 4 होते हैं। ठीक है, इसमें किंग क्वीन और जैक और बाकी जो भी नंबर कार्ड है 10 वाला भी 4 होगा, 9 वाला भी, 8 वाला भी, 7 नंबर कार्ड भी 4 होता है। उसके बाद किंग क्वीन और जैक, ये तीनों मिल जाता है तो फेस कार्ड कहलाता है, फेस कार्ड। और ये फेस कार्ड टोटल 12 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कार्ड नंबर जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। उसके क्वेश्चन में कार्ड का नंबर के हिसाब से नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं लिखा रहता है, इसीलिए आपका नाम दिया रहेगा कि एस जैक 10 9 8 7 जो भी है, तो उसका नंबर आपको पता होना चाहिए और किस कलर में कितने होते हैं। अब जो भी 4 है ये पार्टिकुलर कलर का एक एक होता है। ठीक है, पार्टिकुलर कलर में और पार्टिकुलर 13 जो टाइप है, जैसे इसमें होगा तो ये एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का, एक किंग का, एक डायमंड का। बाई कलर दो दो होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है प्रत्येक कार्ड में। जो भी 4 है उसमें प्रत्येक में 2 रेड 2 ब्लैक। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला है
One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be B and S. S card. B not and S. S के लिए टोटल यहाँ हो गया NS 52. S के लिए NE कितना S 4 कार्ड है. प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE by NS 4 by 30 4 by 52 13 times 1 by 39. ये एस कार्ड का हो गया. एस कार्ड नहीं होने के लिए तो कार्ड इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, जो आएगा वो एस नहीं है, और नहीं तो पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये नहीं आने का वो इस तरीके से भी बन जाएगा 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 1 बाई 13 12 बाई 13. ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगा, या कार्ड में से ही 4 कार्ड माइनस कर लेंगे तो टोटल कार्ड इसके लिए हो जाएगा नॉट एस वाला 48 और बाई में 52 12 बाई 13. ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं. फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या नंबर ऑफ कार्ड काउंट करके लिखेंगे ऊपर में बाई में टोटल कार्ड. ठीक है, देखिए यहाँ दिए गए हैं टोटल 4 कार्ड हो गया इसके लिए और टोटल आउटकम से 52. प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस 4 बाई 52 1 बाई 30. अब कह रहा है कि कार्ड इज नॉट एस, ड्रोन कार्ड इज नॉट एस, इसके लिए तो 52 माइनस 4 48. अब ये टोटल इसके लिए कार्ड हो गया 48 और टोटल तो 52 जो है रहेगा. एस नॉट एस के लिए कार्ड हो गया 48, टोटल 52. प्रोबेबिलिटी फिर इसी तरीके से एन ई बाई एन एस बैठाएंगे आ जाएगा. देखिए यहाँ टोटल 52 हो गया. पीई यानी पी एफ यहाँ ले लिए है, एफ नॉट के लिए है पी नॉट ई 48 बाई 52 सॉल्व किए 12 बाई 13. और उस तरीके से भी बैठा सकते हैं फॉर्मूला पीई हमारा पी एफ इक्वल टू पी डॉट पी बार ई या 1 माइनस पी 1 माइनस 1 बाई 13 सॉल्व करेंगे 12 बाई 13. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का. इसमें भी आपका दिया हुआ है 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? इसका दिया हुआ है 1 से उसको माइनस कर लेंगे. ठीक है, संगीता का है हो गया तो फिर रेशमा का 1 माइनस पी एस माइनस करेंगे 0.38. देखिए फिर उसी तरीके के क्वेश्चन है आगे. सविता एंड हमीदा are friends. What is the probability that both will have the different birthday the same birthday? The different birthday के लिए friend one girl says Savita birthday can be any day of the years. Hamida birthday can also be any day of 360 day in a year. We assuming that these 365 outcomes are equally likely.
ठीक है, किसी भी एक दिन उसका जन्म हुआ है, किसी भी एक दिन, तो इसका जो हो जाएगा एक दिन जो है उसके बर्थडे का डिफरेंट डे हो रहा है तो एक कम हो जाएगा 364। इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हुआ बाई में टोटल, यानी बर्थडे सेम नहीं होने के लिए एक दिन किसी और दिन उसका होगा, जो बच जाएगा उस दिन इसका होगा। ये 364 हो गया, टोटल 365। तो दोनों का डिफरेंट बर्थडे होने के लिए ये हो गया। सेम बर्थडे होने के लिए 1 माइनस डिफरेंट बर्थडे इक्वल वाला, तो 1/365। ठीक है, यानी सेम बर्थडे होने के लिए टोटल एक, दोनों का एक ही दिन हो रहा है कोई ना कोई दिन, तो टोटल दिन की संख्या 1/टोटल। ठीक है, यानी सेम डे होने के लिए इसके दिन की संख्या 1 होगा। डिफरेंट डे होने के लिए एक दिन छोड़ करके एक दिन उसका बर्थडे हो गया, तो वो जो बच गया बाकी इसके बर्थडे होने की संभावना है। इस तरीके से इसका होता है। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशन है पी पी नॉट ई, वो अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। याद भी रखेंगे, सेम बर्थडे होने के लिए टोटल आउटकम्स जो होता है 1 होगा, और डिफरेंट बर्थडे होने के लिए टोटल आउटकम्स तो 365 है, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 364, 1 माइनस कर लो डिफरेंट बर्थडे के लिए, उस हिसाब से इसका ये प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ देखिए कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। There are 40 students in class 10 of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. ठीक है, 25 girls है, 15 boys है। The class teacher has to select one student as a class representative. She write the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she put cards in a bag and states them slowly. Then she then draw one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of एक girl to एक boy? देखिए तो फॉर गर्ल्स 1 में है, गर्ल्स के लिए एनी गर्ल्स की संख्या कितना है 25 गर्ल्स। एनएस टोटल हमारा है 40, पीई इक्वल टू हो जाएगा एनी बाई एनएस, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स 25/40, 5 5 जो 8 5 जो, इसका प्रोबेबिलिटी 5/8 आ रहा है। इसी तरीके से सेकेंड बॉय के लिए बॉयज की संख्या ऊपर में, बाई में टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आपका इसका प्रोबेबिलिटी निकाला गया है 5/8 आ गया। सेकेंड फिर उसी तरीके से बॉयज के लिए नंबर ऑफ बॉयज ऊपर 15 बाई टोटल 40, कट करके 3/8 इसका आ जाएगा। और नॉट गर्ल और नॉट बॉय के लिए भी फिर उसी तरीके से निकाल सकते हैं। 8 में देखिए, a box containing 3 blue, 2 white, 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? ठीक है, तो पहले टोटल कार्ड ऐड कर लेना है, 3 + 2 + 4 9 आ गया। अब व्हाइट के लिए नंबर ऑफ व्हाइट ऊपर बाई में टोटल 2/9 हो गया। इसी तरीके से ब्लू के लिए, ब्लू का यहाँ पे है 3, तो 3/9 1/3 हो गया। फिर रेड के लिए, रेड का नंबर ऊपर बाई में
टोटल 4/9। फिर यहाँ नोट दैट तीनों को ऐड करेंगे 1 के बराबर आता है, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि फेवरेबल आउटकम यानी जिस कंडीशन के लिए, जिस इवेंट के लिए कहता है उसका ऊपर में डालना है, नॉमिनेटर में नंबर, बाई में टोटल नंबर। Question number 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. 1 and 2 rupees. What is the probability that she get at least 1 head? कम से कम 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अब 2 कॉइन्स है तो इसके लिए हम लोग को जो सब टोटल इवेंट निकाल रहे थे वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ NS जो होगा हमारा 4 आएगा, बट कैसे आएगा वो HH, TH और TT, ये 4 इवेंट हो गया। अब इसमें से कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर एनी इसका आपका 3 हो गया, कम से कम 1 हेड वाला। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम ओनली 1 है, सॉरी 1 और मोर हेड होंगे, कम से कम 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी एनी बाई NS 3/4। ठीक है, 3/4 इसका आ गया। एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब कंडीशन देख करके कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट में कम से कम 1 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना हुआ एटमोस्ट। ठीक है, अधिक से अधिक उतना होना चाहिए, उससे कम होगा, लेकिन मान लीजिए एटमोस्ट 1 हेड रहेगा, अधिक से अधिक 1 हेड वाला 2 वाला नहीं होगा उसमें। ठीक है, एटमोस्ट अगर कर दिया, एटलीस्ट कर दिया तो 1 वाला कम से कम 1 और डबल वाला होगा, नहीं वाला नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ 10 नंबर में म्यूजिकल चेयर है। गेम, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. After they start playing, what is the probability that the music will stop the first half minute after starting? ठीक है, कह रहा है 2 मिनट के अंदर होगा, फर्स्ट हाफ मिनट में कह रहा है कि कितने बार। ठीक है, here the possible outcomes are all the numbers between 0 and 2. This is the portion of the number line from 0 to 2. ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसका आ जाएगा 1/2, और फिर 1 से 2 के बीच में 1/2, हाफ हाफ, तो दोनों मिल करके जो है 1 के बराबर हुआ, क्योंकि इसके बीच में एक बार बंद करना था। देखिए, देखिए 0 to हाफ 1/2, 0 to 1/2 इसका जो होगा हाफ हो गया। द डिस्टेंस अवेलेबल ऑफ द इवेंट 1/2। ठीक है, यानी उसका जो डिस्टेंस होगा हाफ हो जा रहा है, हाफ मिनट के लिए, और टोटल तो 2 पार्ट हो गया। डिस्टेंस फेवरेबल टू इवेंट ई बाई डिस्टेंस इन विच आउटकम्स कैन लाई, तो 2 के बीच, 0 से 2 के बीच में 2 हो गया, ये 1/2 प्रोबेबिलिटी इसका 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रैक्टिसेज में थोड़ा सा गौर करने की जरूरत होती है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, किस स्टडी टाइप में वो चला जाएगा। ठीक है, तो म्यूजिकल चेयर वाले के लिए
0 से 1, 0 से 1 का डिस्टेंस जो हो गया 1/2 होने से इधर होगा और उधर भी 1/2, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। और टोटल हो गया, क्योंकि 0 से हाफ वाला कर रहा है तो 1/2 हाफ मिनट वाले के लिए, और 1/2 हो गया, और इधर में हो गया टोटल 2, तो 2/2। Can we now extend the idea example 10 for finding the probability as the ratio of the favorable area to the total area? वहाँ favorable area by total area से related question के बारे में यहाँ दिया गया है। अब यहाँ देखिए इस तरीके का जब केसेज होगा तो इसके लिए अलग। अब कह रहा है कि क्या है, a missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure इतना। what is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? अब क्या चांसेस है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होगा तो लेक में जाकर के गिर। तो लेक के लिए तो ये हमारा एनी हो जाएगा लेक का एरिया, और टोटल हो जाएगा एनएस। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम लेक का एरिया, लेक के लिए देखिए 2 है तो ये 2.5 हो जाएगा, और टोटल 9 है या 6 है तो 3। एनी हमारा इसके लिए हो जाएगा 3 इंटू 2.5, 7.5 हो गया, और एन एस हो जाएगा 4.5 इंटू 9, 40.5। 9 4 45 कैरी 4, 9 4 36 और 440। पी हो जाएगा एन ई बाई एन एस, यानी 47.5 बाई 40.5। ठीक है, अब इसको कट कर लेना है, जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। आते हैं आगे दिखाते हैं। क्या गया, यहाँ गया 75 बाई 25, कट कर लेना है, 5 से कट 25, 15 से काटा गया, 15 से काटने के बाद 5/27 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है करें कि ये कार ट्रेन consist of consist of 100 sets of which 88 are goods and 8 have minor defect, 4 have major defect. Jimmy, a trader, will only accept the set which are good, but Sujata, another trader, will only reject the set which have major defect. One set is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is accepted by Jimmy? Will only accept the set which are good. ठीक है, तो जिमी के लिए फेवरेबल आउटकम्स गुड वाला होगा, इसके लिए गुड केवल कितना है 88, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 88/100। ठीक है, P इक्वल टू 88 एनी बाई एन एस। 22 25 या रेशियो में हो जाएगा तो 0.88, सॉरी डेसिमल में, तो यहाँ डेसिमल में ही ले लिया। तो ये जिमी के लिए हो गया, और सुजाता के लिए
ये कह रहा है जो मेजर डिफेक्ट है वही केवल नहीं ले रही है, बाकी माइनर डिफेक्ट वाला ले लेते हैं। 88 और 8 96, तो 96/100 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, देखिए 88 प्लस 8 96 हो गया। 96/100 टोटल आउटकम 0.96। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डाइस पे आ गया। Two dice, blue and grey, one blue and one grey are thrown at the same time. So write down the all possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appears on the top of the dice is 8, 13 less than or equal to 12? ठीक है, पहले तो क्या है टोटल आउटकम्स लिखना है, उसके बाद बताना है what is the probability of the sum of two number is 8, sum 13, sum less than or equal to 12। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे इसका। ठीक है, टोटल इस तरीके से इसका आएगा, इंटू करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के लिए 2 से 6 तक, 3 के लिए फिर 3 से 6 1 से 6 तक, 4 के लिए भी 1 से 6, 5 के लिए भी और 6 के लिए टोटल 36। इस तरीके से ये इवेंट आएगा टोटल आउटकम इसका। ठीक है, नोट दैट पेयर 1 और 1 4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4 1, अपर एक 1 4 1 दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, अब टोटल आउटकम देखिए हमारा आ गया 36। ठीक है, वन में कह रहा है कि द आउटकम फेवरेबल टू बी इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 8। 8 के लिए, 8 के लिए कौन कौन होगा, 6 2 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, कितना आएगा 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है। ठीक है, 5/36 इसका प्रोबेबिलिटी। देखिए P इक्वल टू एनी फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गया, टोटल आउटकम्स 36। सेकंड के लिए कह रहा है सम 13, इसमें देखिए 13 कोई आएगा, मैक्सिमम 6 6 12, 13 नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, जो उसमें नहीं आता है उसका नंबर 0 हो गया ये फेवरेबल आउटकम्स। बाई टोटल आउटकम्स जो है हमारा 36 0 आंसर। अब सेकंड थर्ड में कह रहा है कि इसका जो सम है लेस देन और इक्वल टू 12, इसमें मैक्सिमम देखिए जो है मैक्सिमम सम 6 6 12 भी होगा, ये टोटल आ जाएगा 36। ठीक है, यानी मैक्सिमम 12 और उससे कम, टोटल इसका 36 36/36 इसका प्रोबेबिलिटी आपका बना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर ये 5/36, सेकेंड का आपका नहीं है 12, से मैक्सिमम 39 नहीं रहे सब तो 0, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू 36 का आपका 1। चलिए नेक्स्ट 13। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसको कंप्लीट करना है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इसके बराबर होता है 1. The probability of an event that cannot happen is, such event is called, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट नहीं होता है उसका 0 होगा और इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल. ठीक है. The probability of an event that is certain to be happen, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है. सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या पॉसिबल. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1. टोटल का सम 1 होता है. The probability of an event is greater than or equal to, and less than, greater than or equal to 0 और less than or equal to 1. ये कंडीशन है P. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डेट मीन्स 0 और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 और उससे छोटा होगा. ठीक है. इसको तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. अब नेक्स्ट इक्वली लाइकली. अब जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे संभावनाएं इक्वल टाइम्स हो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं. देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट. अब ये इक्वली लाइकली नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक बार स्टार्ट करे तो स्टार्ट हो ही जाए, सेकेंड बार में हो ही जाए. नहीं हो सकता है, स्टार्ट होकर के भी बंद हो सकता है. ये एक्सपेरिमेंट जो है इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट. दूसरा, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ये भी नहीं है. शूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसके सेम नंबर आने की संभावना नहीं. ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रूफल्स. अब ट्रूफल्स है तो या तो राइट होगा या रॉन्ग है, ये सही है. ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ये भी आपका इक्वली लाइकली है. या तो बच्चा जन्म लेगा तो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है. ये दोनों आपका इक्वली लाइकली इवेंट है और ऊपर वाले दोनों नॉट इक्वली लाइकली. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a ball game? अब कह रहे फुटबॉल गेम, कह रहे कि हम लोग पहले कॉइन को टॉस क्यों करते हैं किसी भी गेम को या फुटबॉल गेम को स्टार्टिंग में. बिकॉज ये इक्वली लाइकली इवेंट देता है. इससे आसानी हो जाता है किसी भी गेम को कराने के लिए कि कौन सा टीम पहले खेलेगी. ठीक. तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होने की वजह से, लाइकली इवेंट होने की वजह से. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो हम लोग पढ़े कि निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल. ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. P इक्वल टू 0.05 है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P नॉट ई. और P नॉट ई बराबर क्या होता है 1 माइनस पी. ठीक है. 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा 0.95. ठीक.
5 का हो गया। 6 में करें बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, केवल लेमन है। Malini takes out one candy without looking it into the bag. What is the probability that she take out an orange flavor? अब ऑरेंज फ्लेवर की क्या है, संख्या 0 है ये नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0। ये लेमन फ्लेवर कैंडी, टोटल लेमन फ्लेवर ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, यानी ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, ये श्योर इवेंट है। इट इज गिवन that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is इतना। what is the probability that the 2 students have the same birthday? फिर यहाँ सेम बर्थडे के लिए पी ई 1 माइनस पी नॉट ई, यानी 1 माइनस 0.992 0.008। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो सब याद रखेंगे तब आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। और अधिकतर इसे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में होता है, इसलिए वो सब आपको याद रखना है। चलिए हो गया 7 का आपका 008 आ गया। 8 नंबर के लिए a bag contain 3 red ball 5 black ball. What is the probability that at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red or not red? तो पहले यहाँ टोटल बॉल की संख्या कितने हैं, एनएस हो गया, 3 रेड है और 5 ब्लैक, 8 हो गया। फर्स्ट में है रेड के लिए, तो इसका रेड की संख्या है 3, पी हो जाएगा आपका एन ई बाई एन एस 3/8। दूसरा है नॉट रेड के लिए, नॉट रेड दैट मीन्स ब्लैक, तो 5/8। नॉट रेड के लिए एन ई हो जाएगा आपका 5, पी इक्वल टू होगा एन ई बाई एन एस यानी 5/8। नॉट रेड दैट मीन्स इसमें दो ही प्रकार का बॉल है, तो ब्लैक वाला होगा, तो ब्लैक वाला टोटल। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसी तरीके से आपका दिए गए हैं, टोटल बल्ब है 9 के लिए, इसमें 5 रेड है, यानी एन एस हो गया हमारा 5 प्लस 8 प्लस 4 17। अब फर्स्ट में है रेड के लिए 1, एन हो जाएगा रेड के लिए हमारा कितना है 5, पी इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई एन एस 5/17। दूसरा है वाइट के लिए, इसके लिए एन ई हो जाएगा वाइट बॉल कितना है 8, प्रोबेबिलिटी 8/17। और थर्ड के लिए है ब्लू नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, ग्रीन इसमें कितने हैं 4, 8 5 13, पी हो जाएगा एन ई बाई एन एस यानी 13/17। ठीक है,
नॉट ग्रीन तो ग्रीन को छोड़ देंगे, रेड और व्हाइट। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए फर्स्ट है, ए पिगी बैंक contains 150 पैसा कॉइन्स, 51 पैसा, सॉरी 51 रुपीज है, 22 रुपीज है, 10 5 रुपीज कॉइन है। तो पहले इसका नंबर पता होना चाहिए। एनएस हो जाएगा टोटल 100 है, 50 है, प्लस 10, 160 टोटल है। पहला में निकालना है 1 के लिए पीई 50 पैसे कॉइन्स के लिए, तो 50 पैसे कॉइन्स की संख्या कितना है, 50 पैसे कॉइन्स वाले का देखिए 150 पैसा, इसका हो जाएगा 100 बाई 160, 0 से 0, 5 टू जा 10, 8 टू जा 16, 5 बाई 8। 2 के लिए है किसका, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज नहीं है, 5 रुपीज नहीं है तो 5 रुपीज वाले कितना है 10, 10 को छोड़ देना है, तो वो 10 को छोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, 150 बाई 160 यानी 15 बाई 60, इसका जो है डॉट 5 है, तो 5 रुपीज का कॉइन जो है वो हटा देना है, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 50 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज 20 छुट्टी है, 20 भी है 2 रुपीज का, 180 हो जाएगा, 189 है, 180 है, 18 होगा। कितना 10 गया ना, 10 गया तो 70, 17 बाई 18। ठीक है, एक कॉइन का छूट गया था, टोटल कॉइन्स आपका आ रहा है 180। ठीक है, तो इसमें तो 100 बाई आपका आ गया, तो 5 बाई 9, और दूसरे में आपका 17 बाई 18। क्लियर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं, आपको नंबर याद रखने हैं, जो पूछ रहा है उसका नंबर ऊपर देना है, बाई में टोटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज shop for a Gopi buys a fish from a shop of his quadrium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? मेल के लिए बता रहा है, तो मेल के लिए हमारा टोटल पहले फिश क्या हो गया, 5 मेल है, 8 फीमेल, 30 हो गया। मेल एनी हो जाएगा, मेल हमारा हो गया 5, टी इक्वल टू एनी बाई एन एस, यानी 5/30। ठीक है, तो मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया 5 है, फीमेल का कहता है तो 8/30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
A game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest, pointing at the end of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be at 8? 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल कितना नंबर है? 8 पे आने के लिए NS हमारा है 8 और NE 8 पे एक ही बार आ सकता है। P हो जाएगा आपका NE बाई NS इक्वल टू 1/8, इसका 1/8। एंड ऑड नंबर कितना है? देखिए ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4। ऑड नंबर के लिए हो गया एनी 4 PE इक्वल टू 4/8 1/2। ऑड नंबर का है। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से नंबर ग्रेटर होने के लिए तो 6 है, 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 आ रहा है तो इसका जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 6/8, 2/4, सॉरी 3/4। बता रहा है, इसको फिर से करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 का हमारा हो गया 1/8, 2 का हो गया 1/2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। 3 में कह रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एनी हो गया इसके लिए 6 P इक्वल टू एनी बाई एन एस 4/8 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6/8, टोटल 6 है। ये हो जाएगा 3/3 2 जा 4 2 जा। ए नंबर लेस देन 9, 9 से कम तो टोटल है यानी 8/8 हो जाएगा। एनी भी इसका 8 ही हो जाएगा। तो पी इक्वल टू एनी बाई एन एस 8/8, 8 से सॉरी 9 से कम के लिए प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। चलिए हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए डाई थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखिए डाई में पहले कितने नंबर होते हैं? NS 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल हो गया 6। पहला है प्राइम नंबर, प्राइम हो गया 2, 3, 5, 3 हो गया। इसके लिए एनी 3 PE इक्वल टू एनी बाई NS 3/6 1/2, प्राइम नंबर का 1/2। दूसरा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच कितने आ रहा है? 1, 2, 3, 2 और 6 के बीच भी आ रहा है 3, 3 नंबर आ रहा है। पी एनी बाई NS 3/6, इसका भी आपका 1/2 आया। 4 नंबर है, 4 और 6 के बीच में 1 और 2 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 के बीच में 1 और 2
एंड ऑड नंबर कितना है देखिए 1 2 3 ऑड नंबर भी 3 आ रहे हैं तो इसका भी प्रोबेबिलिटी जो होगा पीई इक्वल टू एनी बाई एन एस। ऑड नंबर है 3 टोटल है 6 1/2। ठीक है तो ये तीनों इवेंट के लिए ठीक है तीनों पार्टिकुलर इवेंट के लिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 क्योंकि टोटल आउटकम 6 है और सभी के लिए फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारा 3 आ रहा है तो 3/6 सभी के लिए है 1/2 1/2 1/2। चलिए हो गया आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 one card is drawn from a well shuffle deck of 52 card. Find the probability getting a king of red color। देखिए किंग ऑफ रेड कलर टोटल तो हमारा है किंग के लिए क्या हो जाएगा 14 का 1 किंग हो गया रेड कलर का 2 पी इक्वल टू एनी बाई एन एस यानी 2/52 26। ए फेस कार्ड टोटल कितना होता है 12 पी इक्वल टू 12/52 4 3 जा 13 3 जा 3/13। ये रेड फेस कार्ड में अब 6 ब्लैक 6 रेड होते हैं तो 6/52। ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थ्री में है रेड फेस कार्ड तो इसका हो जाएगा 3 के लिए एनी हमारा 6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/52 2 3 जा 26 3/26। उसके बाद है दी जैक ऑफ हार्ट। ठीक है जैक हार्ट में 1 होगा 4 के लिए पीई इक्वल टू जैक टोटल होता है 4 और हार्ट में 1 ही होगा तो ये 1/52। इसी तरीके से ए स्पेड होता है कितना 13 5 स्पेड का 13 और बाई 52 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड में 1 क्वीन होगा तो 1/52। ठीक है इसके लिए प्रोबेबिलिटी 6 नंबर के लिए 1/52। ठीक है तो कार्ड नंबर याद रखेंगे हो जाएगा जिससे इसका देख लेंगे तो हो गया। तो इसमें जो है क्वीन ऑफ डायमंड 1 होगा यानी इसका हो जाएगा 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/52 एनी बाई एन एस फॉर्मूला लिख के बताया।
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ टोटल है 5 कार्ड्स ये, ठीक है। 15 के लिए हमारा NS हो गया, टोटल 5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्वीन 1 है, ठीक है। 1 के लिए जो है एनी हमारा 1 हो गया, PE इक्वल टू एनी बाई NS, यानी 1/5। अब 2 में कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन जो निकाला गया उसको हटा दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस और एन ए क्वीन? जब हटा दिया गया तो कार्ड कितने हो जाएंगे? सेकंड केस के लिए हमारा NS हो जाएगा, सेकंड के लिए NS हो गया 4, 1 माइनस कर दिया गया, और S पहले से इसमें S है, 1 है, एनी आपका 1 हो गया, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 ए के लिए। बी में कर रहा है क्वीन के लिए, क्वीन पहले ही हम लोग हटा चुके हैं, इसका एनी 0 हो जाएगा, बाई टोटल हो गया 4, इसका प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए प्रोबेबिलिटी 1/5, सेकेंड में एस के लिए 1/4, और क्वीन के लिए 0, क्योंकि क्वीन पहले ही हटा दिया गया, क्वीन कार्ड उसमें है ही। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्सटीन, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 wood pen। ठीक है, तो NS हमारा कितना हो जाएगा? NS इक्वल टू 132 प्लस 12, 144। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random, find the probability. Determine the probability that the pen taken out is good one। गुड की संख्या कितना है? 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड है। P इक्वल टू एनी बाई NS, एनी हमारा गुड वाला होगा 132 बाई 144, 72, 11 6 12 6 11/12, या 132/144 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ये है,
A lot of 20 balls, 4 defective ones. One ball is drawn at random from a lot of from the lot. What is the probability that the bulb is defective? 4 defective है 20 balls से, तो NS हो गया हमारा 20 और NE हो गया डिफेक्टिव का 4, P हो जाएगा NE by NS यानी 4 by 20, 4 5 है 1 by 5. Suppose the ball drawn in 1 is not defective and is not replaced. ना ही डिफेक्टिव है और ना ही रिप्लेस किया गया. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? फर्स्ट मान लिया गया डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है तो गुड होगा. What is the probability that this bulb is not defective? Suppose the bulb drawn in not defective and is not replaced. डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, गुड बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? NS तो पहले ही इसमें जो है एक कम हो गया, नहीं रिप्लेस किया जा रहा है, तो 20 था तो 19 हो गया. अब नॉट गुड डिफेक्टिव, सॉरी नॉट डिफेक्टिव, तो गुड वाला हमारा हो जाएगा, पहले से था 15 नहीं 16 था, 16 था तो अब हो जाएगा 15. PE इक्वल टू NE by NS, that means 15 by 19. ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट पे. हो गया. एटीन. अब इसमें टोटल है 1 से 90, फ्रॉम 1 to 90 टोटल कार्ड हो गया हमारा 18 के लिए 90. 1 नंबर में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? तो 1 से 9 नहीं हुआ, 81 हो जाएगा. PE इक्वल टू NE by NS, that means 81 by 90, 9 9 या 90. 1 नंबर का हो गया. 2 में 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? 9 9 या 81, 9 नंबर हो जाएगा टोटल परफेक्ट स्क्वायर बाई 90, 1 by 10. नंबर डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे? 18 बाई 90, 1/5. ठीक है, तो जो कंडीशन कह रहा है उसके नंबर देखेंगे कितने, वैसे नंबर इसमें आ रहा है. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमारा 81 आया है, 81 by 90 टोटल हम लोग. उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 9 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी उसमें है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का और 5 का, 8 का, 9 का 81 इसमें आ जाएगा, 10 100 नहीं आएगा, तो 9 by
और सेकंड में हमारा है नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजल भी 1 से 90 में 18 आएगा, तो 18/90। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, ए चाइल्ड हैज ए डाइस whose 6 faces shown the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? अब NS देखिए, टोटल इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ए लेटर के लिए ए कितना बार है, 2 टाइम्स। एनी हो गया हमारा 2। 19 का 1 के लिए P इक्वल टू एनी बाई NS, दैट इज ये हो गया आपका 2/6, 1/3। और डी के लिए डी कितना बार है, 1 टाइम्स, एनी हो जाएगा 1। पीई हो गया आपका एनी बाई NS, 1/6। ठीक है। ए के लिए 2/6, 1/3। डी के लिए आपका आ गया 1/6। चलिए हो गया। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है आपका सपोज यू drop a die at random on the rectangular region shown in figure. Now what is the probability that it will be land inside the circle with diameter 1? अब सर्कल के अंदर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो NS जो हमारा होगा इसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। एनी हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, इसका डायमीटर है 1 मीटर, पाई 1/2 का स्क्वायर, पाई/4। PE इक्वल टू एनी बाई NS, पाई/4/6, पाई/6, 6 हो जाए 24 इंटू हो जाएगा हो गया। जब इस टाइप का फिगर वाला होगा तो टोटल एरिया NS हो जाता है, और बाई जिस एरिया में कह रहा है इसको लैंडिंग या गिराने के लिए उसका एरिया ऊपर में, यानी एनी उसका एरिया हो जाएगा जिस एरिया में गिराना है, टोटल एरिया हमारा NS हो जाएगा। हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट को। 21, a lot of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Nuri buy a pen if it is good, but not buy if it is defective. The shopkeeper was draws one pen at random and find it to her, give it to her. What is the probability that she will buy it? तो बाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी, इसके लिए लॉट कंसिस्ट NS तो हमारा हो गया 144, 20 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं खरीद रही,
तो अच्छी कर देगी 144 माइनस 20 1 to 4। गुड के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फॉर गुड P इक्वल टू NE बाई NS, यानी 124 बाई 144। ठीक है, इसको काटेंगे तो 72 62 31 36 31 बाई 36, या इतना ही होगा, इतना ही चल सकते। ठीक है, दूसरा है सिविल नॉट बाई, इसमें डिफेक्टिव होगा, इसके लिए P इक्वल टू NE हमारा 20 हो जाएगा बाई 144। ठीक है, 5 4 जा 4 से कटेगा 36 5 बाई 36। ठीक है, काटेंगे या नहीं भी काटेंगे तो 124 बाई 144 वहीं छोड़ सकते हैं, इसका 20 बाई 140। चलिए हो गए, आते हैं नेक्स्ट। 22 में रेफर टू एग्जाम्पल 13 1 कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। अब वहाँ डाटा दिया गया है, उससे इसका कह रहा है टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका सम आना चाहिए 2, तो वो तो टोटल आपको पता है कि 36 होगा। ठीक है, NS आपका 36 होगा ही। सम 2 होने के लिए दिया है, सम 3 होने के लिए देखिए तो NE सम 3 होने के लिए कितना आ जाएगा, 1 2 और 2 1 आएगा, बस इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2 बाई 36, यहाँ 2 बाई 36। ऐसे ही 4 आने के लिए 4 का हो गया आपका 2 2। ठीक है, 1 3 और 3 1, इस टोटल का सम आपका 4 आ रहा है, तो इसका 3 बाई 36। 5 आने के लिए क्या होगा, 3 2 2 3 4 1 1 4। ठीक है, कितने आ गए 4, इसका 4 बाई 36। इसी तरीके से इसका आपका 6 आने के लिए 2 3, उस डाटा से देखेंगे कौन कौन आ रहा है, 2 3 5 होगा, सॉरी 6 के लिए, 6 के लिए लेना, 5 का तो हो गया, 6 हमारा आएगा 4 2 2 4 3 3 5 1 1 5। कितने आ गए 1 2 3 4 5, इसका हो गया 5 बाई 36। अब 7 के लिए देखिए, 7 किसका किसका सम आएगा, 7 हो गया 3 4 4 3 5 2 2 5 6 1 1 6 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 36। 5 पे दिया हुआ, अब इसके बाद सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, ऐड वाला देख सकते हैं, 5 है तो 4 बाई 36 आएगा, 3 बाई 36 आएगा, 2 बाई 36 आएगा। ठीक है, तो
डाइस का जो होता है दोनों का इंटू करके देखेंगे और दोनों पे जो आ रहा है उसका सम ये आना चाहिए, वो फेवरेबल आउटकम होगा। भाई में टोटल 36 ही सब में है। ठीक है, तो ये तो आपका वन फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। टू में करा है कि ये स्टूडेंट गेस दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 इतना एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। नॉट पॉसिबल है, सबका 1/11 नहीं हो सकता, क्योंकि इस इच केसेज में सबका जो है प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए इक्वली लाइकली है ही नहीं, और सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, यानी 1/11 नहीं हो सकता है। इसके साथ हम लोग एग्री नहीं है, बिकॉज ये चीज यहाँ देखिए सबका जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ रहा है। टू का सम का कुछ और प्रोबेबिलिटी है, थ्री का कुछ और है, सबका अलग है, तो ये इसके केस में जो है 1/11 प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा, ये रॉन्ग है। अब देखिए 23, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times, ठीक है, noting out comes each time. Hanif wins if all the tosses have the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif lose the game. ठीक है, तो पहले तो 3 coins के लिए टोटल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो 3 के लिए देखिए एच 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 इंटू करके ही लिख लेते हैं। देखिए एच 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 टी एच टी टी, ये 2 का हो गया प्रोडक्ट, और एच टी के साथ इंटू करना, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच, और एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 टी, टोटल ये हमारा हो गया 8। ठीक है, अब कह रहा है कि वो विन लूज करेगा कि अगर सेम वाला नहीं आता है, तो सेम वाला यहाँ नहीं है, यहाँ है, सॉरी ये दोनों हट जाएगा, तो यानी कि हो गया हमारा 6। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ई बाई एन एस, दैट इज 6/8 3/4। ठीक है, तो 23 का इस तरीके से पहले लिखना पड़ेगा, आउटकम्स कौन कौन आ रहे हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताना है। तरह के लूज करने के लिए, अगर विन करने के लिए कहता है तो 2/8 हो जाता है, क्योंकि सेम वाला जब आ रहा है, सेम तीनों सेम आएगा, हेड 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 टेल टेल टेल, तब जो है वो विन कर रहा है। लूज करने के लिए तो माइनस कर लेना। ये हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डाइज इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will come up either time, 5 will come up at least once। तो इसके लिए भी पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा डाइस वाला 36 टाइम, तो यहाँ हम सिर्फ कंडीशन लिख ले रहे हैं, एन एस हमारा हो जाएगा 36। कह रहे हैं कि 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर साइड, 5 नहीं आने वाला। ठीक है, तो उसमें काउंट करेंगे, 5 नहीं आने वाला, 5 आने वाला ही पहले देख लीजिए। 5 विल कम, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। ठीक है, और उसके बाद 5 1 5 2
5 1 5 2 5 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 5 6 11 टोटल आ रहा है। ये 5 विल कम अप के लिए इसका एनी हो जाएगा हमारा 11, टीई हो जाएगा 11/36। 5 आने वाले का, 5 नहीं आने वाले के लिए तो माइनस कर लेना है, एनी हो जाएगा 36 - 11 25। ठीक है, और इसके लिए पीई हो जाएगा 1 नंबर के लिए 25/36। ठीक है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारा 11/36 और 5 नहीं आने की 25/36। किसी भी एक पे 5 आने के लिए बोल रहे हैं, किसी भी एक पे 5 आना चाहिए, आइदर ऑफ एटलीस्ट 1, कभी एक कम से कम 5 आना चाहिए। तो 5 वाला 11/36 हो गया, और 5 नहीं आने के लिए तो 36 में से 11 माइनस कर लेंगे, 25/36। तो चलिए, इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और बचा, अभी एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। तरह के बीच ऑफ द फ्लोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, ये जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है कौन नहीं है। गिव रीजंस। आपका 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes। 2 coins से देखिए तो 2 coins में क्या क्या आएगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो कह रहा है कि 2 heads, 2 tails और 1 each। each of the outcomes the probability 1/3। अब देखिए 2 head के लिए, 2 हेड के लिए हमारा 1 बाई टोटल कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 आ गया। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes। 2 head, 2 tails और each of them। टू टेल्स वाला का लेंगे, टेल्स वाले का इस तरीके से लेंगे तो ये टोटल ये 1 हो गया, 2 3। तो इसके लिए 2 टेल्स वाले का 1/3 हो जाएगा, 2 हेड वाले का भी 1/3 हो जाएगा। एटलीस्ट 1 वाला देखिए, कम से कम 1 वाला 2 है तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 केसेज में तो आ रहा है 1/3 1/3, बट एटलीस्ट 1 वाले में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए डाइस वाले के लिए इवन और ऑड है। ठीक है, तो इसमें इवन का भी देखिए आ जाएगा आपका, ऑड का हो गया 1 3 5 7, सॉरी 7 तो आता ही नहीं है डाइस में। ये हमारा हो गया ऑड, इवन हो गया 2 4 6। इवन दोनों का जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6, 3/6 दोनों के लिए हमारा दोनों 1/2 1/2 आ जाएगा, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन ये समाप्त होता है, फिर हम लोग नए सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ नए सेशन में उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।